सोचो, अगर एक रात ऐसी हो जिसमें की गई दुआ तुम्हारी पूरी किस्मत बदल दे। एक ऐसी रात जिसमें की गई इबादत हजार महीनों से भी बेहतर हो। और सोचो, अगर वो रात तुम्हारे हाथ से निकल जाए। यही सोच कर दिल कांप जाता है, क्योंकि ये कोई आम रात नहीं, ये शबे कदर है। वो रात जिसे खुद अल्लाह पाक ने हजार महीनों से बेहतर कहा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शबे कदर में ऐसा क्या हुआ था कि पूरी उम्मत इसे तलाशती है। क्यों इस रात को इतना बड़ा मुकाम मिला? क्या सिर्फ ज्यादा इबादत करने के लिए, या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि शबे कद्र बस एक मुबारक रात है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये वो रात है जब जमीन और आसमान का रिश्ता बदल गया। वो रात जब इंसानों को सीधा अल्लाह पाक का कलाम मिला। वो रात जब अंधेरों में डूबी दुनिया को रोशनी मिली। और ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक पूरा मंजर है, एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। सोचो, वो वक्त जब दुनिया जहालत में डूबी थी, लोग बुतों को पूजते थे, जुल्म आम था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, सच बोलना कमजोरी समझा जाता था, इंसानियत तड़प रही थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ने इंसानों पर सबसे बड़ा रहम करने का फैसला किया, और उसी फैसले की रात थी शबे कदर। उस रात मक्का की एक गुफा में एक शख्स तन्हा बैठा था। वो दुनिया से दूर रहता था, सच की तलाश में। वो शख्स थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गारे हीरा में बैठकर अल्लाह को याद करते थे। उन्हें नहीं पता था कि आज की रात सब कुछ बदलने वाली है। उन्हें नहीं पता था कि आज की रात पूरी इंसान की तकदीर लिखी जाएगी। और फिर वो पल आया। अचानक गुफा में अब एक अजीब सुकून उतर आया। माहौल बदल गया और एक फरिश्ते सामने आए। वो कोई आम फरिश्ता नहीं, वही फरिश्ता जो अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और उन्होंने कहा, इकरा, पढ़ो। सोचो उस पल को, एक अनपढ़ इंसान जिसने कभी किताब नहीं पढ़ी, अचानक उससे कहा जाए पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कहा, मैं नहीं पढ़ सकता। मगर फिर वही आवाज, फिर वही हुक्म, इकरा। और फिर अल्लाह का पहला कलाम उतरा। यही वो लफ्ज था यही वो लफ्ज था जब कुरान की शुरुआत हुई। और यही वो लम्हा था जिसने शबे कद्र को हमेशा के लिए सबसे खास बना दिया। यानी शबे कद्र सिर्फ एक रात नहीं, ये वो रात है जब अल्लाह ने इंसानों से बात करना शुरू की, जब आसमान से हिदायत उतरी, जब गुमराही के अंधेरे में रोशनी आई। इसीलिए इस रात की अहमियत किसी एक वाक़ये से नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की कहानी से जुड़ी है। और सिर्फ कुरान का उतरना ही नहीं, इस रात में एक और राज छुपा है। अल्लाह ने इस रात को कद्र यानी तकदीर की रात कहा। मतलब इस रात में फैसले लिखे जाते हैं। अगले साल तक किसे रिस्क मिलेगा, किसकी जिंदगी बदलेगी, किसकी मुश्किलें आसान होंगी, किसे औलाद मिलेगी, किसकी बीमारी दूर होगी, सब कुछ लिखा जाता है। यानी सोचो, जब लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त आसमान में तुम्हारी किस्मत लिखी जा रही होती है। इसीलिए जो जागता है, जो रोकर मांगता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि उस रात जमीन पर रहमत की बारिश होती है। हदीसों में आता है कि इस रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, इतनी तादाद में कि पूरी जमीन भर जाती है। हर घर, हर गली, हर वो जगह जहाँ कोई अल्लाह को याद कर रहा हो, फरिश्ते उनके पास बैठते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं।
और पूरी रात अमन ही अमन होता है। दिल को जो सुकून उस रात मिलता है वो साल भर नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये इतनी बड़ी रात है तो हर साल सिर्फ एक बार ही क्यों आती है और छुपाकर क्यों रखी गई? अल्लाह चाहता तो बता देता कि बस यही रात है, मगर नहीं, इसे छुपा दिया गया ताकि बंदा तलाश करे, ताकि वो सिर्फ एक रात नहीं पूरे आखिरी असरे में अल्लाह की तरफ लौटे। सोचो, अगर सिर्फ तारीख फिक्स होती तो लोग बस उसी रात इबादत करते, बाकी रातें सोते। मगर शबे कद्र छुपा कर अल्लाह ने हमें एक मौका दिया कि हम बार बार अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाएं, बार बार रोएं, बार बार मांगें। और यही तो असली मकसद है कि बंदा अपने रब से जुड़ जाए। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि उस रात कुछ अजीब निशानियाँ होती हैं, क्या आसमान बदल जाता है, क्या कोई नूर दिखता है? हाँ, कुछ निशानियाँ बताई गई हैं, जैसे उस रात सुकून ज़्यादा होता है, दिल हल्का लगता है, हवा नरम होती है और सुबह का सूरज बिना तेज रोशनी के निकलता है। मगर असली निशानी बाहर नहीं, अंदर होती है। दिल में सुकून उतरता है, आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। और सोचने वाली बात ये है कि जिस रात कुरान उतरा उसी रात हम क्या करते हैं, फोन चलाते हैं, वीडियोस देखते हैं, गपशप करते हैं और फिर कहते हैं हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। जबकि ये वो रात है जब एक बंदा सच्चे दिल से आंसू बहाता है तो उसकी किस्मत बदल जाती है। शबे कद्र हमें इबादत नहीं सिखाती, ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमें भूलता नहीं। साल में एक रात ऐसी रखी जिसमें उसने अपने बंदों को खुला मौका दिया कि जो चाहो मांग लो, जितना रोना है रो लो, जितनी गलतियां माफ करवाना है करवा लो, मैं सब सुनूंगा। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इस रात की एक छोटी सी दुआ भी बहुत बड़ी होती है। हमारी हमारे अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ने पूछा, अगर मुझे शबे कद्र मिल जाए तो क्या पढूं? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूकुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अन्नी, यानी ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। सोचो, इतनी छोटी दुआ मगर इतनी ताकतवर। इसका मतलब समझो, शबे कदर का असली मकसद सिर्फ मांगना नहीं, खुद को बदलना है, अपने गुनाहों को धोना है, अपने रब से रिश्ता ठीक करना है। क्योंकि जिस रात कुरान उतरा वो किताब हमें सीधा रास्ता दिखाने आई है, और अगर हम उसी रात बदल जाएं तो समझो हमने शबे कदर पा ली। कई लोग कहते हैं हमें कुछ महसूस नहीं होता, शायद हमें शबे कदर नहीं मिलती, मगर हकीकत ये है कि शबे कदर कोई जादू नहीं, ये दिल की हालात से मिलती है। जितना सच्चा दिल उतनी गहरी रात, जितना सच्चा रोना उतनी बड़ी कबूलियत। और याद रखो, शबे कदर सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, सिर्फ आलिमों के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो टूटा हुआ है, जो परेशान है, जो गुनाहों में डूबा है, जो बदलना चाहता है। अल्लाह ऐसे ही लोगों को बुलाता है कि आओ, आज की रात सब ठीक कर लो। सोचो, अगर इस साल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ इसी रात लिख दी जाए, अगर इसी रात तुम्हारी किस्मत पलट जाए, अगर इसी रात तुम्हारे आंसू अल्लाह तक पहुंच जाएं, तो क्या तुम इस रात को यूं ही जाने दोगे? शबे कदर हमें हर साल याद दिलाती है कि अल्लाह अभी भी दरवाजा खुला रखे है, अभी भी मौका है, अभी भी तौबा कबूल होती है, अभी भी किस्मत बदल सकती है। बस एक सच्चा सजदा, मतलब साफ ये है, ये रात सिर्फ तारीख नहीं, ये अल्लाह का तोहफा है, एक मौका है, एक आखिरी दरवाजा है। और शायद इसीलिए इसे छुपाया गया, ताकि जो सच्चे दिल से तलाश करे वही पाए, जो सिर्फ रस्म निभाए वो चूक जाए। क्योंकि शबे कदर मिलती नहीं, कमाई जाती है, आंसुओं से, सजदों से, तन्हाई से। तो जब भी रमज़ान की आखिरी ताक रातें आएं,
یہ یاد رکھنا، یہ وہی راتیں ہیں جن میں آسمان جھکتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں اٹھتی ہیں اور قسمتیں لکھی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری بھی۔ اور اگر اس رات تم نے سچ میں دل سے اللہ کو پکار لیا تو یقین مانو، شب قدر صرف ایک رات نہیں رہے گی، وہ تمہاری پوری زندگی بدل دے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔